नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 के तीसरे वीडियो रसायन विज्ञान के लेकर आया हूं। तीसरे वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने दूसरे वीडियो में क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो 3 प्रकार को मैंने आपको पढ़ा चुका था। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में चौथा प्रकार बताऊंगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो आप सभी लोग अपकार जानते हैं क्या होता है, उत्पाद क्या जानते हैं, अणु जानते हैं क्या होता है कि परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन सुनिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तो आप लोग जानते हैं अभिकारक अणुओं के आयनों के बीच। अब आयन क्या होता है कि अगर तत्वों के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज लगा दिया जाता है तो उसे आयन कहा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप उदाहरण पर देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है AgCl और प्लस NaNO3। ये क्या है? NaNO3। अब ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो आप सभी लोग जानते हो कि समान चिन्ह के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और असमान चिन्ह के बीच आकर्षण बल। तो जो समान चिन्ह है, जो विपरीत चिन्ह है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा, और ये NaCl यानी सोडियम नमक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ये नमक का सूत्र है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, जब नमक को आप जल में घोलते हैं तो क्या हो जाता है? ये विलेय हो जाता है। लेकिन जब आप सिल्वर नाइट्रेट को जल में घोलेंगे तो ये जल में अविलेय हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसका एक और नाम दे सकते हैं कि इस अभिक्रिया में बने उत्पाद में से एक उत्पाद जल में अविलेय है, जो नीचे अवक्षेपित हो जाता है। और अवक्षेप बनने के कारण इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी चाहे अवक्षेपण अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आपको यह डिफिनेशन लिखना होगा। अब फिर आप यहाँ पर देखिए, दूसरी रिएक्शन क्या लिखा है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो शब्द आते हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन क्या होता है? वह ऑक्सीजन परमाणु जिसमें ऑक्सीजन परमाणु या तो निकले और या तो फिर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, तो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीजन परमाणु जुड़े या हाइड्रोजन परमाणु निकले तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। यानी अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब तीसरी हेडिंग देखिए आप, ये भी आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, आप सभी लोग जानेंगे। अब तीसरी हेडिंग आपकी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है या हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। यानी केवल एक काम होना है, या तो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े या फिर क्या हो? हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाता है। C प्लस O2 का क्रिया कराएंगे CO2। तो यहाँ O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है कार्बन में, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऐसे और देखिए, H प्लस O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हो जाएगा। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है? O2 जुड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप धातु की क्रिया किससे करा देते हैं? Na धातु की क्रिया HCl से करा देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब जब आप सभी लोग जानते हैं कि जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। तो भी ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी या तो फिर ऑक्सीजन परमाणु जुड़े या फिर हाइड्रोजन परमाणु निकले तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।